हेलो एवरीवन। आज हम अपना प्रैक्टिस वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। आज के प्रैक्टिस वीडियो में हमारा जो गोल है वो है कोडिंग डिकोडिंग को रिवाइज करना। मैं आपको यहाँ पे कुछ 15 टू 20 क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग ही करवाऊंगा। हर क्वेश्चन में मैं आपको अपना थॉट प्रोसेस भी समझाऊंगा एंड आपके लिए प्रॉपर नोट्स भी बनाने का तरीका बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें एक्टर लाइक वर्ड दे रखा है एंड कोड भी वर्ड है। तो सॉल्व करने का जो सबसे बेसिक वे होता है, तो आप पहले वर्ड्स को लिख लीजिए यहाँ पे। A C E O R। आपने पहले ये वर्ड लिख लिया, इसके नीचे आप इसके कोड को लिख लें। आप इनकी नंबरिंग कर सकते हैं ऊपर। ये 1 हो गया, 3 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया, ये आपका 18 हो गया। इनकी नंबरिंग कर लीजिए आप सिमिलरली। अब आप इनमें पैटर्न फाइंड कीजिए। जैसे कि 1 से 2 हुआ तो यहाँ पे +1 हो गया, 3 से 2 हुआ तो -1 हो गया, 20 से -1 हो गया, +1 हो गया, 1 हो गया। अब आप कुछ इसमें पैटर्न ढूंढने का ट्राई कीजिए। इसमें पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस हो रहा है, ए प्लस हो रहा है, ओ प्लस हो रहा है। ए और ओ जो है वो वॉवेल्स हैं। ए और ओ क्या है, वॉवेल्स हैं। इसमें पैटर्न क्या है, तो वॉवेल प्लस हो रहा है, कॉन्सोनेंट्स माइनस हो रहा है। सिमिलरली एन माइनस होगा तो एम आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। ई आपका क्या होगा, प्लस होगा, तो ई प्लस होकर 2 बार एफ आएगा, राइट। यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एम। ये आपका ऑप्शन सी सही है। डी माइनस होके सी आ जाएगा, आर माइनस एस माइनस होके आर आ जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक वैसे मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम शुरुआत इजी से करेंगे, बट हमारे पास आगे चल के टफ टफ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ईयरली इज रिटन एज, ये सेम थिंग करेंगे हम। पहले हम ईयरली को लिख लेते हैं एंड फिर YARLY ईयरली है। ईयरली का जो कोड है वो BVZIO है। अब चाहें तो इनका नंबरिंग लिख सकते हैं आप। Y इज नथिंग बट 25, 5, 1, 18, 12, 25। E is nothing but 2, 2। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो इनको अगर आप सम करते हैं, ऐड कर देते हैं, 25 + 2 इज 27। सिमिलरली 5, 27, 27, 27, 27, 27, राइट। 27 मतलब क्या है, ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। क्या है, अपोजिट्स हैं। तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गया, अपोजिट। ये आपको याद होने चाहिए। सारे सारे के सारे अपोजिट्स आपको लर्न होने चाहिए। हमने अपने बेसिक वीडियो में अपोजिट्स लर्न करवाए हैं, तो आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। एन का MM, तो ZMM। इसमें ऑप्शन सी, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका सही है। होपफुली आपका ये सही था एंड आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सिमिलर इज रिटन एज IZORNRH। तो सेम थिंग करते हैं, सिमिलर लिख लेते हैं पहले। SMILAR। सिमिलर का जो कोड है वो क्या है, IZOR, R एंड H। मैं आपको आपके लिंक का नंबर लिख देता हूँ। ये 19 है, ये 9 है, दिस इज 13, दिस इज 9, this is 12, this is 1, this is 8, this is 9, this is 26, this is 15, this is 18, this is 14, this is 18 and this is 8। अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हैं तो यहाँ पे 18 है एंड यहाँ पे 9 है, इनका सम 27 होता है। सिमिलरली यहाँ से 1 आया एंड यहाँ से 26 आया, इसका भी सम 27 होता है। यहाँ से 12, 15, इसका भी सम, इसका, इसका, मतलब ये जिग जैग है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से उठा के लाना है, यहाँ पे रख देना है। यहाँ से उठा के लाना है, यहाँ रख देना है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सिंपल था। यानी एन का जो अपोजिट होगा वो है एम। एम कहाँ होगा, सबसे किनारे। सिर्फ ऑप्शन सी में है, आपका ऑप्शन सी सही है। तो ये अपोजिट्स कितना इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ रहा होगा। आंसर है OZIFGZM। सही, FGZM सही। यहाँ क्लब
CLUB क्लब का जो रिटर्न है वो सो F एंड Y है। नंबरिंग कर देता हूँ आपके लिए 3, 12, 1, B इज नथिंग बट 2, दिस इज नथिंग बट U V W X इज X तो 24 होता है, O इज 15, F इज 6, ये 25। आप ऐड करते हैं तो 27, 7, 7 एंड 27, ये ऑपोजिट्स है, ठीक है। तो नॉट का वो हो जाएगा, पंचुअल का पी का ऑपोजिट क्या होता है, तो के होता है, के सब में के एफ एम यहाँ तक सब में सेम है, राइट। तो यहाँ तक सर्च करने का कोई मतलब है नहीं, यहाँ देखते हैं। सी का एक्स होता है तो जी वाले लाइन कट गया, ये कट गया एंड ये कट गया। एक्स के बाद जी एफ ए कॉमन है, अब यहाँ देख लेते हैं। तो ए का तो जेड होता है और एल का वो होता है, तो जेडो वाला सही है, ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन है सही है। आगे आते हैं। अभी एक क्वेश्चन है, अब तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिखाए उसमें पहले मैं नंबर लिख रहा था, पहले मैं अल्फ़ाबेट्स को लिख रहा था, फिर मैं नंबर लिख रहा था। तो करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप अल्फ़ाबेट्स लिख के करें या तो आप नंबर लिख के करें। आपको हर बार दोनों नहीं लिखना है। मैं हर बार दोनों लिख रहा था क्योंकि आप बिगिनर थे, बट अब आप बिगिनर नहीं है, तो दोनों में से मैं कोई एक चीज़ लिखूंगा। इसमें क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको समझा देता हूँ। अब तक मैं उसका नंबर, अब तक मैं अल्फ़ाबेट लिख के नंबर लिख रहा था, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करते मैं सिर्फ नंबर लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मॉर्बिड है तो एम का मैं यहाँ पे 13 लिखूंगा, ओ का यहाँ पे मैं 15 लिखूंगा, आर का 18, बी का 2, आई का 9 एंड डी का 4। सिमिलरली टी का 20, टी का 20, एच का 8, जी का 7, एम का 13, आई का 9 एंड डी का 4। अब मैं इसमें पैटर्न खोजूंगा। यहाँ पे +7 है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे प्लस पता नहीं क्या है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे -9 है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे +11 है, यहाँ पे -0 तो 0। पैटर्न वैसा कुछ नहीं, पैटर्न यहाँ पे ऐसे है। यहाँ से आपने यहाँ माइनस किया 5, -5, अब यहाँ से यहाँ है तो प्लस किया है 5, यहाँ से आप यहाँ जाते हैं, माइनस किया आपने 5, यहाँ से यहाँ आते हैं तो आपने प्लस किया 5, माइनस किया आपने 5, प्लस किया आपने। पैटर्न काफ़ी सिंपल था होपफुली। ऑप्टेन के लिए भी आप सिमिलर ही कर सकते हैं। ऑप्टेन हुआ ये आपका OBEAI, सिमिलर काम कर सकते हैं। O इज 15, 15 में से आपने -5 किया तो यहाँ पे J आ जाएगा। J सिर्फ ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही हो गया, बट मैं आपके लिए पूरा सॉल्व कर देता हूँ। B इज 2, 2 में आपने +5 किया तो 7 विच इज J, सही है। E में से आपने तो 15 तो O आ गया, इसमें किया तो F आ गया। 14 में इस I में आपने -5 किया तो D आ गया, एंड 14 में आपने +5 किया तो 19 ऐसा आ गया। आपका ऑप्शन सी सही है। होपफुली क्लियर था। आगे, इफ A इज कोडेड एज 11 एंड बुक इज कोडेड एज 83, तो A का वैल्यू क्या होता है? A इज 1, 1 का यहाँ पे 11 बना, चेक करेंगे कैसे बना। B का 2 हो गया, 15, 15, 30, 32 प्लस 11 इज 43, 43 का 83 बना, तो इसमें +40 हुआ होगा। 40 कहाँ से आया? 1 2 3 4 थे तो यहाँ से 1 था, तो ये ऐसे 1 + 1 × 10, इधर ये 43 तो था ही, 43 + 4 × 10। तो सीट का देखते हैं। S इज 19, A इज मतलब A इज 1, तो 19 एंड 1 इज 20 + 20 40 45, 45 + 4 × 10 विच इज 85। ऑप्शन है आपका सही है। आगे देखते हैं। नोस्टाल्जिया इज कोडेड एज 81 एंड हाउ विल फ्रिक्शन बी कोडेड? तो 81 है यहाँ पे, तो आप इसका लेटर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने क्यों लेटर काउंट किया? क्योंकि 81 इज नथिंग बट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए मैंने लेटर काउंट किया। एंड यहाँ पे नंबर भी, जो अल्फ़ाबेट्स के नंबर है वो भी 9 है, फिर 9 का स्क्वायर है 81, सही है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्क्वायर इज नथिंग बट 64। ऑप्शन सी सही है इसका। यहाँ आते हैं टेलर, टॉलर नॉट टेलर। तो मैं टेलर का कोड यहाँ पे लिखा, ठीक है, यहाँ पे 20 लिखा है, आगे चेक कर लेंगे। ठीक है, टॉलर, इसका कोड क्या लिखा है इन्होंने, तो यहाँ पे 20 है, फिर 2 6 1 2 1 2 1 2 एल का कोड होता है, राइट। यहाँ पे 1 2 है, 1 2 है,
यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 26 है, ए का अपोजिट 26 होता है। फिर यहाँ पे ई का अपोजिट है एंड यहाँ पे 18 है। तो जो वॉवेल्स है उनका अपोजिट दे रखा है, वॉवेल्स का अपोजिट, वॉवेल्स का अपोजिट है और कॉन्सोनेंट का डायरेक्ट नंबर है, सही है। ये वॉवेल है तो इसका अपोजिट है। यहाँ पे बिनिंग का देख लेते हैं हम लोग। बी का तो 2 हो जाएगा, ई का 22 हो जाएगा, तो 222 से शुरू होगा, ये खत्म हो गया। 222 के बाद एन है तो एन का 14 होगा, तो ये खत्म हो गया आपका। आई इज 9, 9 का 18 आएगा, तो ये आपका खत्म हो गया। यहाँ पे 9 दे रखा, आपका ऑप्शन है सही है। जी का 7 आ जाएगा और एन का फिर से 14 आ जाएगा, सही है। हाँ आते हैं। फॉरेंसिक इज कोडेड है जैसे, तो एफ का 6 है, फिर 12 है तो ओ का ऑपोजिट होगा। ओ का एल होता है, एल इज 12, सही है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, एफ है, ओ है, आर, चेक हमेशा छोटे नंबर से करना चाहिए। जैसे डॉर्म जो है वो छोटा नंबर है, तो मैं डॉर्म से ही चेक करूंगा एग्जाम में, बट अभी किसी भी चेक कर लो, क्या फर्क पड़ता। तो एफ का यहाँ पे 6 दे रखा है, इसका 12 दे रखा है, इसका वापस से 18 है, इसका फिर से 22 हो गया, एन का 14 है, इसका 19, इसका 18 है और 3 है। जितने भी वॉवेल्स हैं उनका चेंज हो गया, वॉवेल्स का चेंज हो गया, वॉवेल्स, वॉवेल्स इनका अपोजिट आ गया। सेम थिंग डॉर में भी है, ओ की जगह 12 है, बाकी डी की जगह 4 है, आर की जगह 18 है, एम की जगह 13 है। हमेशा चेक छोटे से करना चाहिए क्योंकि ईजी होता है। यहाँ चेक करते हो, सी की जगह 3 हो जाएगा, यहाँ पे 26 आ जाएगा, आर की जगह 18, ए की जगह 26, एम की जगह 13, ई की जगह 22। ऑप्शन है इसका सही है, क्योंकि ई की जगह यहाँ पे तो इसने 05 लिख रखा है, 05 लिखते नहीं हम लोग पहली बात, इसलिए गलत हो गया। और एम का यहाँ इसने 14 दे रखा है, इसलिए गलत हो गया, और ये तो गलत है ही। ये आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से अब जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो एसएससी सीजीएल 2024 के आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अब तक आपने पेन एंड पेपर नहीं पकड़ा था तो आप पकड़ लें। स्टार्ट करते हैं हम। तो रग है, RUG, रग। हाँ, हम या तो वर्ड्स लिखें या तो हम इनका नंबर लिखें। मैं नंबर लिख देता हूँ डायरेक्ट, सही है। तो R इज 18, U इज 21 एंड G इज 7, सही है। E 5, P इज 16 एंड S इज 19। सब पास पास ही हैं वैसे तो। जैसे कि अब यहाँ से -2 हुआ, यहाँ से -2 हुआ एंड यहाँ से -2 हुआ, ऐसे -2 हुआ, सही है। सीट पे देखते हैं, SIT इज 19, 9 एंड 20। दिस इज RQJ, तो 18, 17 एंड 7, 18, 17 एंड 7। तो यहाँ से -2 हुआ, यहाँ से -2 हुआ एंड यहाँ से -2 हुआ। सेम पैटर्न फॉलो हुआ, कॉप में भी सेम फॉलो होगा। 3, 15, 16 है, तो 3 का माइनस होकर यहाँ पे A आ जाएगा, 13 यानी M, 14 यानी N। नैम इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही है। तो इजी तो नहीं बोलूंगा बट अच्छा क्वेश्चन था, मॉडरेट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिट को SBY, हिट को 132 लिखते हैं, SBYZ को 144। 144 इज स्क्वायर, बट 132 स्क्वायर नहीं, तो इस पर ध्यान नहीं देंगे। हिट को मैं लिख देता हूँ, H इज 8 प्लस 9 प्लस 20, तो दिस इज नथिंग बट 37। 37 का 132 से उतना कुछ खास रिलेशन तो नहीं है, तो मैं इनका अपोजिट लिख दूंगा। अपोजिट लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, इनका मैं अपोजिट्स मैं कैसे लिखता हूँ बता देता हूँ। मुझे पता है H का अपोजिट S होता है एंड S इज 19, ठीक है। I का R होता है, R इज 18। E का G होता है एंड G इज 7। इनको लिखने के बाद मैं इनको ऐड कर दूँ सिंपली, तो 19, 19, 38 प्लस 6 इज 44, 44 इंटू 3 इज 132। पहला तरीका ये हो गया अपोजिट लिखने का। दूसरा तरीका ये होता है कि देखिए, जो नंबर होता है, जो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट प्लस अपोजिट इज 27। बात को मैं याद रखूंगा एंड इस लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए 27 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो यहाँ पे नंबर है कितने 3 है, तो 27 इंटू 3। इसमें से आप इनका जो डायरेक्ट सामने से आया था उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आपके जो पीछे से 44 आया था उसके बराबर ही आएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 27 इंटू 3 आप कर लें, पहले यहाँ पे 1 कैरी 2,
71 हो गया, माइनस 37 कर दें तो इसमें से 11 में से 7 गया तो 4 एंड 6 में से 3 गया तो 3। 11 में से 7 गया तो यहाँ पे नंबर कम आएगा, 37 यहाँ पे 81 होगा, 44 आ जाएगा ये। और या फिर ये मतलब ये तो 44 आपका आ गया, बट मुझे जो इजी लगता है कि मुझे डायरेक्टिंग का नंबर याद है तो मैं डायरेक्ट लिखना पसंद करता हूँ। बट आप ऐसे स्टार्टिंग में करेंगे 27 इंटू नंबर माइनस सामने से, सही है, आपको इजी लगेगा ऐसे। 27 इंटू जितने नंबर हैं उतने, फिर माइनस जो सामने से उनका वैल्यू है। वाई आर एफ में आपको करके दिखाता हूँ। वाई आर एफ को मैं आप सामने से पहले ऐड कर लीजिए, वाई आर एफ को सामने से। तो 25 प्लस 6 इज नथिंग बट 31, 31 प्लस 18 इज नथिंग बट 49, सही है। 49 मुझे माइनस करना है 81 में से, तो 81 में से अगर मैं 50 माइनस कर देता हूँ 31 बचेगा, यानी 32 आया। 32 इंटू 3 करना है हमें, राइट। 32 इंटू 3 इज नथिंग बट 96, 96 दे रखा। तो काफ़ी सिंपल था, होपफुली आपका आंसर सही था। ये बाय द वे 3 आ कहाँ से रहा, तो यहाँ से 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आप एस बी वाई जेड में चेक करें तो यहाँ पे इंटू 4 हो रहा होगा या फिर इंटू 3 हो सकता है, बट वो चेक करना पड़ेगा, लेकिन नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे आंसर मैच कर जा रहा है ऑप्शन में। यहाँ आते हैं। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्लीचर्स इज वर्ड इतना, तो ब्लीचर्स है तो बी और 2 हो गया, बहुत बड़ा ब्लीचर्स एबाकस में देखते हैं। 1 1 1 3 हो गया, 5 6 7 8 9, 9 प्लस 19 इज नथिंग बट 28, राइट। 3 3 6 2 8 प्लस 19 7। 27 ही आ रहा है। 42 एंड 63, 42 एंड 63 7 से कट जा रहा है 6 बार में, 7 से कट जा रहा है 9 बार में। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 9 हो गया, तो 5 है, 35 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 63 एंड 42 दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 7 से कट करने पे जितने भी नंबर आ रहा है वो उतने नंबर ऑफ इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे। साइकिल है, CYCLE, CYCLE साइकिल का 3 25 3 L इज 12 D इज 5, राइट। इसका जो कोड है यहाँ पे 24 है, ये तो अपोजिट हो गया। 2 24 15 एंड 22, राइट, ये अपोजिट्स हो गए हैं सारे। तो M का N हो जाएगा, N इज 14, Q का F हो जाएगा 6, S का हो जाएगा H 8, I का हो जाएगा 18 एंड C का हो जाएगा 24। तो ये आपका 14 6 8, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। State is written as 80, famous is written as 85, then how will be forest written in that language? तो स्टेट को मैं ऐड कर लेता हूँ। ये 20 20 हो गया, ये 20 60 हो गया, ये 70 हो गया, 70 प्लस 10, स्टेट इज 70 प्लस 10 इक्वल टू 80। फेमस देख लेता हूँ, ये 19 एक 20 हो गया, 20 हो गया, हाँ ये तो हो गया, बट 20 इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ये दोनों मिलके 40 हो गए, ये सब मिलके 20 हो गए, तो 60 हो गए, 70 75, 75 प्लस 10 इज 85। उससे कर लेते हैं एस से टी, तो ये तो आपका वो हो गया 20 हो गया, ये और ये मिल के 20, तो 40 हो गए ये दोनों। एस का एक इसको मिल गया तो 60 हो गए, 65 हो गए, 65 75 प्लस 80 इज नथिंग बट 83, तो 83 प्लस 10 इज 93। सबको ऐड कर लेना आपको, 6 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 19 प्लस 20, इनको ऐड कर लेना है, फिर लास्ट में 10 ऐड कर देना। आगे चलते हैं। VTPM is coded 37, CGNK is coded 73. How will MVLC be coded? तो V is nothing but 24 and M is 13, तो यही 37 हो गया। Q V is 22 not 24, तो मतलब यही ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली पीछे से कोड हो रहे हैं, पीछे से मैं लिख देता हूँ। तो V का E होता है जो कि 5 हो गया, T का G होता है जो कि 7 हो गया, P का K होता है जो 11 हो गया, M का 14 होता है। तो 7 21 21 और ये 32 प्लस 5 37, पीछे से ऐड करने पे सही नंबर आ जा रहा है। आप सी जी एन के पे भी चेक कर सकते हैं। सी इज नथिंग बट 24, जी इज नथिंग बट 20, एन इज नथिंग बट 13, के इज नथिंग बट 16। तो ये 44 हो गया, 44 50 60 एंड ये 73 हो गया, राइट, पीछे से। तो एम वी एल सी भी सामने से आप चेक कर सकते हैं, पीछे से 14
प्लस 5 प्लस 15 प्लस 24, ये आपका 20 हो गया, ये 44 हो गया, प्लस 4 48, 58 आपका आंसर हो जाएगा बी। एक तो ये तरीका है कि हम सामने से मतलब डायरेक्ट उनका कोड ही लिख दें पीछे से, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि 27 × 4 कर दें माइनस सामने से जो कोड आता है वो लिख दें। यहाँ चलते हैं। तो ये है सेट, सेट इज रिटन एज 37, तो एस इज 19, 19 एंड 20 को करने पे ही 39 आ गया, तो ये सामने से नहीं है, इसको भी हम बैक कोड करेंगे। तो एस का कोड होता है पीछे से कितना होता है, 8 होता है, एस का पीछे से 8 हो गया, ई का 22 हो गया, टी का 7 हो गया, 8 7 15, 15 प्लस 22 इज 37, राइट। मिक्स का भी उसी तरह हम चेक कर लेते हैं, एम का 14 हो गया, आई का 18 हो गया, एंड एक्स का यू भी डब्ल्यू एक्स का वापस से 23, एक्स का 3 हो गया, राइट। तो अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो 14 प्लस 14 इज 28 प्लस 4 इज 32 प्लस 3 इज 35, ठीक है। वार का चेक कर लेते हैं, तो 4 डोंट वरी हो गया 26 प्लस 9, तो ये 39 आ गया, राइट। 39 ऑप्शन ए है। हाँ चलते हैं। पैंथर, अच्छा, तो आप पैंथर, पैंथर में पी अलग है, इसमें ओ अलग है, तो जो नंबर इसमें नहीं है वो इसका कोड हो जाएगा, जैसे कि 0 इसमें भी है। देखिए इसमें जो 9 है इसमें 9 नहीं है, तो जो हमें कोड ओ का बताना है तो ओ का 9 हो जाएगा। बेसिकली आप सारे लिख लीजिए, 0146283, अब इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे 2864109, जो जो कॉमन है उनको आप कट कर दीजिए, जैसे 0 0 कॉमन है, राइट, 2 2 कॉमन है, 8 8 कॉमन है, 6 6 कॉमन है, 4 4 कॉमन है, 1 1 कॉमन है, तो 3 किसका कोड हो गया, 3 पी का हो गया, एंड 9 किसका हो गया, ओ का हो गया। यहाँ चलते हैं। म्यूचुअल इज रिटन एज 12 12 12 12 12 12, एंड 0 2 12 12 12 0 2, अच्छा चेक कर लेते हैं, तो 21 21 हो सकता है, 21 21, 12 12 12 21 21, फिर 20, फिर 21, फिर 13 13 तो हो गया इसका कोड, 12 1 21, अच्छा ऐसे कोड है, म्यूचुअल है, राइट, म्यूचुअल। मैं कोड लिख देता हूँ, एम इज 13 21 20 21 1 एंड 20, इस कोड को उन्होंने उल्टा लिखा, एल इज 12 नॉट 20, एल इज 12, तो इस कोड को उन्होंने उल्टा लिख दिया, 12 इधर आ गया, 12 फिर 1 आया है, फिर 21 आया है, फिर 20 आया है, फिर 21 आया है, फिर 13 आया। सिमिलर था, सिंपल था। तो मॉड्यूल का बताना, तो ई का पहले 5 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, फिर एल का 12 आएगा, तो एफ का 12 है, फिर यहाँ पे 21 भी है, फिर यहाँ पे 4 है डी का, फिर ओ का 15 होगा, तो ये 16 वाला कट गया, आपका ऑप्शन बी सही है।